हेलो गाइस, मेरा नाम है खान दानिश और आप देख रहे हैं एजुकेशन द बेस्ट फ्रेंड। फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। आज का जो वीडियो है उसका टाइटल है हाउ टू अप्लाई फॉर JKSSB क्लास 4 पोस्टर्स। JKSSB ने जो रिसेंटली पोस्टर्स निकाले हैं उस पर आप कैसे अप्लाई कर पाओगे, वो भी घर बैठे बैठे अपने एंड्रॉयड फोन से। आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी कंप्यूटर वाले के पास जाना या फिर किसी CS सेंटर वाले के पास जाना। इसका जो एप्लीकेशन फ़ी है वो है 350। तो अगर आप किसी CSC सेंटर वाले के पास जाओगे वो आपसे 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेगा। दैट मीन्स यू हैव टू पे 450। किसको देने 450? CSC सेंटर वाले को। तो इन ऑर्डर टू save 100 rupees, let us start the video। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट jkssb.nic.in। ये आपको टाइप करना है, उसके बाद करना है एंटर। ये आप अपने मोबाइल पे भी कर सकते हो, सेम प्रोसीजर है, कोई भी इश्यू नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओपन हो गया। उसके बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे दिया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिंक फॉर क्लास 4। इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे थोड़ा ये टाइम लेगा, आपको पता ही है यहाँ पे 2G की स्पीड है तो थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। उसके बाद आप देख सकते हो ये पेज ओपन हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आप अपनी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जाओगे और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लोगे। तो उसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम दोगे, ठीक है। यहाँ पे अपना मैं फर्स्ट नेम देता हूँ। उसके बाद मिडिल नेम, और उसके बाद लास्ट नेम। उसके बाद यहाँ पे अपनी जेंडर सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस दोगे। ईमेल एड्रेस के बाद अपना मोबाइल नंबर दोगे। गाइस, यहाँ पे ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे ध्यान से ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर देना। मोबाइल नंबर के बाद आप यहाँ पे अपना पासवर्ड जनरेट करोगे। पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड सेम होना चाहिए। पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड देने के बाद आप यहाँ पे वेरीफाई करोगे कि दैट आई एम नॉट ए रोबोट। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे वेरीफाई हो गया कि दैट आई एम नॉट ए रोबोट। उसके बाद आप यहाँ पे रजिस्टर कर लोगे। तो रजिस्टर करने के बाद आपके नंबर पे एक OTP जाएगा, वो आपको देना है। तो मेरे नंबर पे OTP आ गया और मैं यहाँ पे अपना OTP देता हूँ जो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आया है 147198। उसके बाद वेरीफाई करोगे। तो फाइनली गाइस आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई। तो रजिस्ट्रेशन के बाद आप यहाँ पे अप्लाई नाउ करोगे। उसके बाद इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल देना है, कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस देना है, परमानेंट एड्रेस देना है, कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अदर डिटेल्स, डिक्लेरेशन और अपलोड सिग्नेचर और फोटो। ये सब 9 स्टेप्स देने के बाद आप पेमेंट पे जाओगे, पेमेंट ट्रांजेक्शन पे। और पेमेंट ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसका फर्स्ट स्टेप है वो है पर्सनल डिटेल्स, ठीक है। आपको पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सैल्यूटेशन, मैं यहाँ पे
मिस्टर देता हूँ। उसके बाद फर्स्ट नेम, मिडिल नेम में लास्ट नेम ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके बाद आप यहाँ पे अपना फादर्स नेम दोगे, तो मैं अपना फादर्स नेम देता हूँ। उसके बाद मदर्स नेम, ठीक है। उसके बाद अपनी जेंडर सिलेक्ट करोगे, तो जेंडर के बाद आप अपनी यहाँ पे DOB लिखोगे। गाइस यहाँ पे DOB का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले मंथ है, उसके बाद डेट है, उसके बाद ईयर है। इससे पहले मैंने एक फॉर्म भर लिया, उसमें मैंने थोड़ा गलती कर ली। उसमें मैंने पहले डेट लिख लिया, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर, मुझे पता ही नहीं रहा। जब मैंने फॉर्म सबमिट कर लिया उसके बाद मुझे पता चल गया यार मैंने तो गलती कर ली, ठीक है। यहाँ पे हम अपनी DOB लिखेंगे। DOB देने के बाद आपकी एज यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ईमेल भी हमने ऑलरेडी दिया था जब रजिस्ट्रेशन कर लिया था, वो भी खुद आ जाएगा। उसके बाद फ़ोन नंबर भी आ जाएगा। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको लिखना है वेदर मैरिड, नो, वेदर यू आर डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यस, डिस्ट्रिक्ट डिवीजन कश्मीर, और यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट अपना सिलेक्ट करोगे। मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो है अनंतनाग। उसके बाद हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट बीन इशूड, अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो यस, अदरवाइज नो। मेरे पास है, मैं यस कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर देना है, वो है मेरा 195 AC 2020। तो उसके बाद यहाँ पे आप डेट ऑफ इशू ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट का डेट दोगे, कब आपकी जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो इशू हो गई है। तो वो है 7/29/2020, ठीक है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी कौन है, तो मेरा जो है वो है तहसील डोरू। उसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट एज पर सर्टिफिकेट, वो है अनंतनाग, और डोमिसाइल तहसील एज पर सर्टिफिकेट, वो भी डोरू। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड स्टेप है कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको हाउस नंबर लिखना है, तो मेरा हाउस नंबर जो राशन कार्ड पे दिया हुआ है वो है 20। उसके बाद लोकेलिटी क्या है, वो है नियर जामे मस्जिद। उसके बाद विलेज, मेरा जो विलेज है वो है टुंजलू काजीगुंड अनंतनाग। और उसके बाद आपको यहाँ पे डिवीज़न सिलेक्ट करना है, मेरा डिवीज़न कश्मीर है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग। उसके बाद तहसील, अपना तहसील सिलेक्ट करोगे। उसके बाद ब्लॉक यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे, मेरा जो ब्लॉक है वो है लरशाबाद। उसके बाद पंचायत लिखना है, मेरा जो पंचायत है वो है हल्का तुंजलू। उसके बाद पिन कोड 192221 है मेरा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। यहाँ पे कुछ दिखा रहा है तहसील, सिलेक्ट तहसील, मेरा तहसील है डोरू, ठीक है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। तो आपके 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। अब हमारा तीसरा स्टेप है परमानेंट एड्रेस का। जैसे आपने कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस पे जो एड्रेस दिया है, सेम एड्रेस आप यहाँ पे भी दोगे कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा फास्ट देता हूँ, ठीक है। तो डिटेल्स देके आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। तो इसके साथ ही आपके 3 स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पे 4th स्टेप आएगा, कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट है। जो भी आपकी कैटेगरी होगी वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। तो मेरी जो कैटेगरी है वो है RBA, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट लिखना है यहाँ पे 2017, और जो भी इशूइंग अथॉरिटी होगी वो यहाँ पे आपको लिखना है। मेरा जो यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी है वो है तहसील डोरू। तो उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको 3 बॉक्स दिखाई देंगे। फर्स्ट जो बॉक्स है वो है कैजुअल वर्कर का, अगर आप इसमें आते हो तो टिक, अदरवाइज नो।
उसके बाद जो सेकंड बॉक्स है वो है कैंडिडेट हुज फैमिली मेंबर, फैमिली मीन्स ब्रदर सिस्टर एंड पेरेंट्स ऑफ द कैंडिडेट ओनली एंड नो वन एल्स। अगर आपके फैमिली मेंबर के अंदर कोई ब्रदर सिस्टर एंड पेरेंट एम्प्लॉय ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नहीं है, वो यहाँ पे टिक करेगा, अदरवाइज टिक नहीं करेगा। उसके बाद जो तीसरा बॉक्स है वो है कोई कैंडिडेट अगर विडोज है, डिवोर्स्ड वुमेन है या ऑर्फन गर्ल्स है, वो यहाँ पे टिक करेगा, अदरवाइज नो। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है आर यू स्पेशली एबल्ड पर्सन, तो नो। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अगर यस तो यस, अगर नो तो नो। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, नो। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड। तो इसके बाद ही हमारे 4 स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा 5th स्टेप आ गया, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको देने हैं। वेदर एनी एफआईआर हैज बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू, अगर है तो यस, अगर नहीं तो नो। वेदर एनी प्रोसिक्यूशन इज पेंडिंग इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट यू, अगर है तो यस, अदरवाइज नो। ये सब कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं, इस पे यस या नो करना है। तो मैंने सब पे नो कर दिया है। उसके बाद मैं सेव एंड कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो उसके बाद जो 6th स्टेप है वो है क्वालिफिकेशन डिटेल्स का। तो यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स देना है, ठीक है। वेदर 12th क्वालिफाइड, अगर है तो यस, अगर नहीं तो नो। मैं यहाँ पे यस कर लेता हूँ। एससी मैट्रिक बोर्ड, आपको जो मैट्रिक बोर्ड है तो यहाँ पे आपको मैट्रिक बोर्ड सिलेक्ट करना है। मेरा जेके स्टेट बोर्ड है, अगर आपको कोई और बोर्ड है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद मैट्रिक की परसेंटेज आपको यहाँ पे लिखनी है। तो मेरा यहाँ पे है 61.2। एक्चुअली ये मेरा नहीं है, किसी और स्टूडेंट का है, ठीक है। तो मैट्रिक रिजल्ट डेट जो इसका है वो है 10th of January 2016। उसके बाद 12th बोर्ड कौन सा है आपका, वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मेरा है जेके स्टेट बोर्ड और 12th की परसेंटेज यहाँ पे लिखनी है। तो 56 और उसके बाद 12th रिजल्ट डेट आपको यहाँ पे लिखना है। तो मेरा 8th Jan 2019 है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो उसके बाद आप 7th स्टेप पे आओगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है डू यू पॉजेस द प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशंस एज पर द एडवर्टाइजमेंट है या नोटिफिकेशन। जो नोटिफिकेशन पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी हुई है, क्या आप उसके अंडर आ रहे हो, अगर यस तो यस, अगर नहीं तो नो। तो आपको यस करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। डू यू हैव क्वालिफिकेशन अबाउट 10+2, इफ यस यू आर नॉट एलिजिबल फॉर इट, एंड यहाँ पे आपको नो करना पड़ेगा। चूज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, जम्मू डिवीजन या कश्मीर डिवीजन। मैं यहाँ पे कश्मीर डिवीजन सेलेक्ट करता हूँ और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद आप 8th स्टेप पे पहुंचोगे, दैट इज डिक्लेरेशन। यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव केयरफुली रेड द एडवर्टाइजमेंट नोटिस। ये सब आप पढ़ लेना और आई एग्री कर लेना, ठीक है। और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है और आपका जो 8th स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। जो हमारा लास्ट स्टेप अब बचा है वो है अपलोड सिग्नेचर एंड फोटो, ठीक है। इसका कुछ लिमिट है सिग्नेचर और फोटो के लिए, वो मैं आपको एंड्रॉयड फ़ोन पे दिखाऊंगा कि आप कैसे उस लिमिट के अकॉर्डिंग अपना फोटो और सिग्नेचर बनाओगे। तो गाइज हम 9th स्टेप पे आ गए। यहाँ पे आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पे जो फोटो एंड सिग्नेचर का जो रेंज है वो <1 MB है, यानी आपको यहाँ पे <1 MB का फोटोग्राफ और <1 MB का सिग्नेचर चाहिए, वही आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अगर आपने
मोर देन 1 MB फ़ोटो उठाया या मोर देन 1 MB सिग्नेचर उठाया, तो कैसे आप उसे लेस देन 1 MB बना सकते हो। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप मोर देन 1 MB फ़ोटोग्राफ एंड मोर देन 1 MB सिग्नेचर को कंप्रेस कर सकते हो और उसे बना सकते हो लेस देन 1 MB। ठीक है, तो इसके लिए आपको चाहिए एक ऐप जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आप वहाँ पे जा सकते हो और उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्ले स्टोर पे जाना है। ठीक है, प्ले स्टोर पे मैं जाता हूँ, तो वहाँ पे सर्च करना है फोटो एंड रेसाइजर। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी पहली ऐप आ जाएगी फोटो एंड पिक्चर रेसाइजर, ये आपको इंस्टॉल करना है। मैंने पहले इंस्टॉल किया है तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ओपन कर लेता हूँ मैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट फोटोज पे जाना है और फिर यहाँ पे आपको वो फोटो सिलेक्ट करना है जिसे आपको कंप्रेस करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे ये वाला फोटो लेता हूँ। ठीक है, पहले मैं फोटो लेता हूँ, उसके बाद सिग्नेचर लेता हूँ। फोटो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2.2 MB है, तो मैं इसे कंप्रेस करूँगा। इसे मैं लगभग लेस देन 1 MB बनाऊँगा। ठीक है, आपको यहाँ पे रिसाइज पे जाना है। रिसाइज पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट डायमेंशंस करनी है। तो मैं ये वाले डायमेंशन सिलेक्ट करूँगा 1458 इंटू 1944। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये 520 KB कंप्रेस हो गया है। ठीक है, तो इसे मैं अब सेव कर लेता हूँ। रिसाइज्ड फोटो, ओके, हो गया फोटो रिसाइज। सेम प्रोसीजर आपको फोटो पे भी करना है, ये सिग्नेचर पे भी करना है। सेम प्रोसीजर आपको सिग्नेचर पे भी करना है। सिलेक्ट फोटोज पे जाना है, उसके बाद सिग्नेचर को सिलेक्ट करना है। देखो यहाँ पे जो मेरी सिग्नेचर है वो है 1.4 MB, इसको मैं लेस देन 1 MB बनाऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से थोड़ा क्रॉप कर लूँगा मैं। क्रॉप करने के बाद आप रिसाइज पे जाओगे। तो आप देख सकते हैं ये 509 KB का हमारा सिग्नेचर आ गया। तो इसे भी मैं सेव कर लेता हूँ। रिसाइज्ड सिग्नेचर। तो फाइनली गाइस हमारा फोटो और सिग्नेचर रेडी है। तो अब हम इसे अपलोड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे। तो चलिए गाइस, यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल चूज फाइल पे जाता हूँ और फोटोग्राफ को अपलोड कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे फाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और सिग्नेचर को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। तो इसके साथ ही हमारा जो 9th स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा और जो हमारा लास्ट स्टेप अब बचा है वो है पेमेंट का। ठीक है, ये थोड़ा टाइम लेगा अपलोडिंग होने में। यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा टाइम लेगा ये। तो फाइनली गाइस हमारा सिग्नेचर और फोटो अपलोड हो गया। अब हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और जो हमारा लास्ट स्टेप अब रहा है वो है फी पेमेंट का। ठीक है, यहाँ पे मैं सेव एंड कंटिन्यू कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पे कुछ रिव्यूज का यहाँ पे शो कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर कोई करेक्शन आपको दिख रही है तो आप बैक पे जा सकते हो और करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चेक एलिजिबिलिटी एंड
continue to fee payment. So congratulations, you are eligible for the job profile. Please pay application fees to finish application filling process. अब हमें जो लास्ट स्टेप रह गया है वो है फी पेमेंट का. ठीक है, अब हम सिलेक्ट पेमेंट गेटवे करते हैं. कोई भी कर सकते हो. बिल डेस्क, कंटिन्यू टू पे. तो इसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट इंफॉर्मेशन पे जाना है. यहाँ पे 3 ऑप्शन है आपके पास. यहाँ तो आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो या डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से. मैं यहाँ पे मिडल वाला सिलेक्ट करता हूँ, डेबिट कार्ड. तो मेरा यहाँ पे मास्टर कार्ड है. तो आफ्टर कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और CVV दे के आप मेक पेमेंट पे जाओगे. ठीक है, वो वाला स्टेप यहाँ पे मैं हाइड कर लूँगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा प्राइवेसी है. इसके बाद यहाँ पे थोड़ा लोड लेने में टाइम लेगा, आप वेट कर लीजिए. प्लीज बी पेशेंट व्हाइल योर ट्रांजेक्शन इज बीइंग प्रोसीडेड. यहाँ पे आप अपना OTP नंबर दोगे जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आ गया. तो मैं यहाँ पे देता हूँ 308984 और सबमिट पे क्लिक करोगे. तो सबमिट देने के बाद आपका फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा. तो फाइनली गाइस, आपका जो एप्लीकेशन फ़ी है वो सक्सेसफुल हो गया है और आपका जो फॉर्म है वो भी सक्सेसफुल हो गया है. आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने पेमेंट रिसिप्ट को भी डाउनलोड कर सकते हो. ये पेमेंट रिसिप्ट है और ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म. और जो यहाँ पे मेन इम्पॉर्टेंट है वो है एप्लीकेशन ID, वो भी आपकी जनरेट हो गई है. ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. ठीक है, तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए. तो मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.